नमस्कार, मेरा नाम है शशांक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉरिजॉन में। तो आज हम पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात के कुछ क्वेश्चन। मैं आप लोगों को उसी प्रकार के क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम के पर्पज से उपयोगी हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम्स में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन को बेसिक से लाइन वाइज लाइन एकदम सॉल्व करवाता हूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का जो आंसर है वो फटाफट समझ में आ सके। क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में हमें W1:W2 इज इक्वल टू 2:3, 2:3, और W1:W3 इज इक्वल टू 1:2। हमें क्या ज्ञात करना है? W2:W3। अब मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे बताया था, यहां W1:W2 रख लो, है ना। समानुपात करना पड़ेगा किसका? W1:W3, है ना। W1:W3 क्या करना पड़ेगा? 3। अब W1 की वैल्यू क्या है? 2 यहां पर 2 और W2 की 3, W2 की 3। उसी प्रकार W1:W3 है, तो यहां पर हो जाएगा समानुपात 1:2 है, तो 1:2। अब यहां देखें, यहां भी W1 है और यहां भी W1 है, लेकिन वैल्यू चेंज है। यहां पे 2 है और यहां पे 1 है। 2 और 1 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों के टेबल में? 2 1 2 तो 3 1 3। समानुपात 1 2 2 तो 2 2 4। अब देखिए, हमें पूछा यह है कि W2:W3 की वैल्यू निकालना है। W2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और रेशो W3 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 3:4 क्या आ गया हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। यदि x:y इज इक्वल टू 12/5 हो और z:y इज इक्वल टू 21:16 हो, तब x:z बराबर कितना होगा? सबसे पहले x:y, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, समानुपात y:z कर लें। तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 5, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। यहां y की वैल्यू है 16 और यहां पर z की वैल्यू है 21। सबसे पहले इन्हें हमें सेम करना पड़ेगा, तो 5 और 16 के टेबल में ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों के टेबल में आता हो। तो पहले देख ले 16, तो 16 5 कितना होता है? 80 होता है, तो 21 5 हो जाएगा 105। अब 5 के टेबल में जो 80 आता है वो 16 टाइम में आएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय जब 12 करेंगे तो 16 10 जा 160 और 16 2 जा कितना हो गया? 32, तो 192। ठीक है, रेशो। अब हमें पूछा है क्या? x:z, तो x की वैल्यू है 192 और z की वैल्यू है 105। 192:105। जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? इसे काट लेते हैं 3 से, तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। रेशो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 64:35 आ गया, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। अब देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन सेकंड का पहला क्वेश्चन। तो यहां लिखा हुआ है कि यदि a b इज इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ABCD हम लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो पहले देख ले, यहां पर A×B इज इक्वल टू दिया है 64। इसको हम दो भागों में किसी भी रूप में तोड़ लेते हैं, चाहे 8×8 लिख लें, 16×4 लिख लें, चाहे कुछ लिख लें। मान लीजिए हम 16×4 लिख लेते हैं, 16×4 लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेंगे? यहां पे A है और यहां पर B है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो यहां पर 16 4। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 यहां पर बराबर रहेगा। तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है या इनर इनर आउटर आउटर का मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आना चाहिए हमारे ऑप्शन में? 16:A और B:4। तो आ रहा है क्या 16:A B:4? बिल्कुल नहीं आ रहा है। देख लो इसी फॉर्म में कौन सा आंसर है।
तो वही 16 नंबर आया, फिर ए आया बी, ए बी हमारे क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे 16:A बराबर बी अनुपात 4 के रूप में से लिखेंगे। तो ए बी हमारा बीच में है, तो यहां देख लें ए बी इसमें बीच में आ रहा है, मतलब 32 दूनी 64, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है ना। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया कि इस फॉर्म में हमारा आंसर हमको मिलना चाहिए। तो ये वाला फॉर्म हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ए बी सी डी में कहीं नहीं, ए बी सी में कहीं नहीं दिख रहा है ना, डी में दिख रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू, a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी। तो यदि मान ले 2a = k, तो यहां पर a = k/2 हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे नहीं करते हैं। 2a = k है, तो यहां पर और जगह लिखते हैं, जगह हमारे पास कम है। 2a = k हो तो a = k/2। उसी प्रकार यहां पर 3b = k माने तो b = k/3 हो जाएगा, और यहां पर 4c = k माने तो यहां पर c = हो जाएगा k/4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हमने k माना तो a b c की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c = k/2, 2 अनुपात हो जाएगा k/3 और अनुपात हो जाएगा k/4। जब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू को ढक लेंगे और दूसरा को दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 चौके कितना हुआ, 12। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b वाले को ढक लेंगे, तो 2 चौके यहां हो जाएगा 8। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब उसके बाद ये c वाली वैल्यू निकालनी है, तो 3 दूना हो जाएगा यहां पर 6, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो 2 6 12 रेशो 2 4 8 रेशो 2 3 6, तो 6:4:3 आ गया हमारा आंसर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। अब देख ले क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसका पहला क्वेश्चन, यदि a का 30% बराबर हो b का 0.25 के बराबर c का 1/5 हो, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो मान लेते हैं a गुणा 30/100 बराबर, ये 0.25 है, तो b गुणा 25/100, और यहां पर बराबर c गुणा 1/5 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। जब 30/100 को काटेंगे तो 3/10 के रूप में कटेगा, 25 से कम 25 और 25 चौके 100 और 1/5 लिखा हुआ है, बराबर हम मान लेते हैं k, ठीक है। तो बराबर जब हमने k मान लिया तो ये a के साथ गुणा में है। यदि हम करके बता देता हूं, a गुणा 3/10 है ना, बराबर k है। जब 3 गुणा 10 3/10 जो है इस साइड जाएगा तो a बराबर 10/3 हो जाएगा, 10/3 k हो जाएगा। a बराबर आ जाएगा 10/3 k। b बराबर क्या आ जाएगा, ये है 1/4, तो उल्टा करेंगे तो 4/1 k होगा, बटे का 1 नहीं लिख रहे हैं। उसी प्रकार यहां पर c बराबर क्या हो जाएगा, 5k, ठीक है। तो यहां पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर 10/3 अनुपात है 4 अनुपात है 5। k को हमने पहले हटा दिया, k क्योंकि सब में लगा तो k को हमने हटा दिया। अब इसका शुद्ध मान निकलेगा तो 10/3 का गुणा इन दोनों में करो, 3 चौके 12 अनुपात 3 5 15।
अब ये कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो 10:12:15 क्या आ गया हमारा आंसर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि A:B:C बराबर 2:3:4 हो तो A/B/C/C/A का वैल्यू निकालना है हमें। A:B/C की वैल्यू याद रखो, A/B/C/C/A। ए का वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3:3 और सी की वैल्यू कितनी है? 4:, सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 2 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8 है ना, 3 चौके 8 है ना। और यहां पर अनुपात कर लो, और 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, अनुपात 2 छंग 12 तो 6 चौको 24, तो 8:9:24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये बट्टे में कॉमन है सबका 12, 8/12 अनुपात 9/12 अनुपात 24/12। तो इन सबको हटा देते हैं और लिख देते हैं कितना? 8:9:24, जो कि है हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर सी में है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहां पे पहला है क्वेश्चन है, यदि A:B:C बराबर कितना हो? डायरेक्ट लिखते ही जाते हैं, A:B:C समानुपात। अगली वैल्यू दी है हमें B:C:D, B:C:D, ठीक है। A:B:C की वैल्यू कितनी है? 4:7:11 और B:C:D की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21:33:44, 21:33:44। हमें क्या ज्ञात करना है? A:B:C:D बराबर, सबसे पहले देखें B की वैल्यू यहाँ 7 है, D की वैल्यू यहाँ 21 है, तो गुणा कितना करना पड़ेगा? दोनों को 21 एकम 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 4 तिया 12, 11 तिया 33, आ गए क्या बराबर? ये आ गया B की वैल्यू 21, B की वैल्यू 21, C की वैल्यू 33, C की वैल्यू 33। अब हमें A:B:C:D निकालना है, तो 12:21:33:44 ये हमारा हो गया आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि A:B बराबर B:C हो तो A पे पावर 4 इज अनुपात B पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहां पर है A/B बराबर B/C दिया हुआ है, इसको मान ले हम के, तो सूचित करता है यहाँ क्या हो जाएगा? AB बराबर के करके दिखा देता हूं, A/B बराबर के है, तो A बराबर हम इसको लिख सकते हैं B के, और B/C बराबर के है, B/C बराबर के है, तो इसे लिख सकते हैं, सूचित करता है B बराबर C के। बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसे डायरेक्ट अब लिखने वाला हूं, है ना। देख लेते हैं, सूचित करता है यहां पर A बराबर B के, A बराबर B के, और कॉमा B बराबर हो जाएगा C के, B बराबर C के, ठीक है। B बराबर क्या हो गया? C के। जब B बराबर C के हो तो इसमें वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, B बराबर C के हो तो A बराबर B की वैल्यू जब पुट करो तो B की वैल्यू क्या है? C के है, तो C के, और यहां पर ऑलरेडी के लिखा हुआ है, तो C के गुणा के कितना हो जाएगा? A बराबर C के का स्क्वायर, और जब यहाँ के स्क्वायर ही रखा हो तो A/C लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, यह भी हमें काम आने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब देख लें कि हमें वैल्यू क्या पता करनी है। वैल्यू पता करनी है किसकी? A पे पावर 4 अनुपात रेशो, A पे पावर 4 रेशो P पे पावर 4 की। तो यहां लिख लेते हैं A पे पावर 4 और B पे पावर 4 इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है? C के स्क्वायर, C के स्क्वायर
अब ये पूरे का लग जाएगा कितना, पावर 4, क्यों, क्योंकि ए की पावर 4 की वैल्यू हमें पता करनी है, पूरे का पावर 4 बटे बी की वैल्यू क्या है, सी के पे पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू सी पे पावर 4 और अंदर है के पे पावर कितना हो जाएगा 8, उसी प्रकार अपॉन में सी पे पावर 4 और के पे पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू जब काटेंगे तो 4 जब भी बटे में होता है और उनका आधार बेस सेम हो तो घाटे घट जाती हैं। तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, तो हमारे पास क्या बचा, के पे पावर 4। यहां पे क्या है, के पे पावर 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, के पे पावर 2 पे पावर 2। के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर की वैल्यू है a बटे सी, और इसमें हमने क्या लगाया है, स्क्वायर। क्यों लगाया है, क्योंकि के पावर 4 आया हमारे पास आंसर। जब इस पे होल स्क्वायर जाएगा तो a का स्क्वायर और c का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर रेशो c का स्क्वायर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि x रेशो y इज इक्वल टू 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है, डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 7 3 जा कितना 21, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 9, तो इज इक्वल टू 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30 और 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40, तो 3/4 मतलब 3:4, जो कि है हमारा आंसर और ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3a प्लस 5b रेशो 3a माइनस 5b हो और इज इक्वल टू 5:1 हो तो a रेशो b की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5:1, तो यहां कितना हो जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3a प्लस 5b और माइनस करें, इज इक्वल टू माइनस वाले इसमें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15a माइनस 5 5 जा 25b। ठीक है, यहां पे 15a है, यहां 3a है, हम 3a को ले जा लेते हैं इधर तो हो जाएगा 12a और 25b को ला लेंगे इधर प्लस में तो हो जाएगा 30b। a बटा b बराबर क्या होगा, यहाँ पे a इधर का बटा गया b में, तो ये हो जाएगा 30/12। जब इसे काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, तो 5:2 आएगा, तो a अनुपात b बराबर 5:2, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। आज हमने देखा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात के कुछ क्वेश्चन जो कि सामान्य प्रश्नों पर आधारित थे, लेकिन थोड़े थोड़े कैलकुलेशन में भी आप लोगों को टफ लगे होंगे कल जो मैंने बताए थे क्वेश्चन उसके मुकाबले में। तो आप लोग वीडियो को ऐसे निरंतर देखते जाएं, मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन अनुपात और समानुपात जो है उससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को ऐसे ही आप निरंतर देखते रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें, ताकि क्या कहते हैं वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो लोग सही में तैयारी करना चाहते हैं, जो लोगों को तैयारी करने का मौका मिल नहीं पा रहा है। तो वीडियो से जुड़े सवालों को कमेंट में लिखें। मेरे इसी प्रकार के वीडियो को निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेरे वीडियो जब अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।